आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। पहली कहानी, शादी ब्याह के मौके पर लोग खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन झारखंड के गिरिडीह में तो विवाह समारोह के दौरान जमकर पत्थरबाजी हो गई। पत्थर चलाने वाले लोग बाहरी नहीं थे, खुद बाराती और सराती पक्ष के ही सदस्य थे। आखिर क्यों बरपा ये हंगामा, तस्वीरों के जरिए समझिए। लोगों की भीड़, हो हंगामा और तनाव का नजारा। लोग एक दूसरे पर पत्थर से हमले कर रहे हैं, जिसे जो मिल रहा है उसी से वार कर रहा है। हंगामा और पथराव के इस दृश्य को देखकर मत सोच लीजिएगा कि ये झड़प जमीनी विवाद या दो पक्षों के बीच पुराने विवाद की वजह से हो रहा है। जब आप इस झगड़े की हकीकत जानेंगे तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल ये पूरा विवाद हुआ है फोटो खींचे जाने को लेकर। सुनकर आप चौंक गए ना, लेकिन यही सच है। तस्वीरें गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के मिर्जागंज मोहल्ले की है, जहां जलीय सूर्य मंदिर धर्मशाला में शादी के जश्न के दौरान ये बवाल हो गया। देखते ही देखते शादी का आयोजन जंग के मैदान में तब्दील हो गया, वो भी फोटो खिंचवाने को लेकर। बाराती शराती ही आपस में भिड़ गए, दोनों तरफ से ईंट पत्थर जमकर चलने लगे। बात आगे बढ़ती गई और जंग के इस मैदान में लाठी डंडे भी बरसने लगे। हर तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। खुशी के इस माहौल में धर्मशाला से घायल लोग बाहर निकलने लगे। शादी समारोह के दौरान ये तमाशा शुरू हुआ एक मामूली सी बात को लेकर। फोटो खिंचवाने के इस विवाद में बाराती और शाराती तो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। हालांकि स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद जाकर दोनों पक्ष का गुस्सा शांत हुआ। बाराती वाले जिले के धनवार प्रखंड से आए थे, जबकि लड़की वाले बिहार के सारण जिले से हैं। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। चलिए दूसरी तस्वीर, दूसरी कहानी। सोशल मीडिया में छाने का शौक किशोरों पर किस कदर चढ़कर बोल रहा है, ये जामताड़ा से आई तस्वीरों में देखा जा सकता, जो हम दिखाएंगे आपको। सेल्फी को लेकर छात्रों का जानलेवा क्रेज कितना खतरनाक साबित हो सकता है, आप देखिए। ये हैं आज के युवा, ये हैं धीर गंभीर छात्र और यही हैं कल के भविष्य। क्या ऐसी तस्वीरों से बदल जाएगा इन छात्रों का भविष्य? यदि कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो है इन छात्रों की अजब सोच। स्टाइल में एक फोटो और दमदार वीडियो बनाने के लिए जामताड़ा के ये स्कूली छात्र कैसे जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, जान को जोखिम में डाल रहे हैं, गौर से देख लीजिए। ये बच्चे रेलवे पटरी पर आते हैं और बेपरवाह होकर फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, फिर वीडियो भी बनाते हैं। किसी भी अनहोनी की आशंका से बेखबर ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बच्चे क्यों अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे? तो इसकी वजह इन छात्रों के सिर पर सेल्फी लेने का नशा है। इन्हें ये नहीं पता कि जरा सी भी लापरवाही इन पर भारी पड़ सकती है। ऐसे खतरनाक शौक में इनकी सांसें थम सकती हैं, जान तक जा सकती है। लेकिन जिस रेलवे ट्रैक पर ये सेल्फी ले रहे हैं, वहां के इन्हीं लाइन से होकर ट्रेनें भी गुजरती हैं। सिग्नल ग्रीन है या रेड, इसे देखकर तो लोग ट्रैक को पार करते हैं, लेकिन इन बच्चों को
इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। जामताड़ा रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर सेल्फी और वीडियो बनाते ये 11वीं की परीक्षा देने वाले छात्र हैं, जो मुख्य रेल लाइन पर खड़े होकर स्टाइल मार रहे हैं, खुद का वीडियो बना रहे हैं। दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल लाइन के पास ऐसे खतरनाक तरीके से सेल्फी लेना कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि ऐसी तस्वीरों के चक्कर में कईयों की जानें तक जा चुकी हैं। ऐसे हादसों के बाद जाकर किसी की नींद टूटती है। रेलवे की ओर से भी इन तस्वीरों को लेकर गंभीरता दिखाई जानी चाहिए, लेकिन होता कुछ नहीं। और ऐसे टीनेजर्स खुद को सो कॉल्ड स्टाइल के चक्कर में तस्वीरें कैद करते रहते हैं, वो भी जान जोखिम में डालकर। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18, जामताड़ा। और बढ़ते हैं अगली तस्वीर की तरफ, जिसमें शातिर चोर हैं और शातिर चोर कैसे पलक झपकते चीजों पर हाथ साफ कर देते हैं, इसकी बानगी जमुई से आई तस्वीरों में कैद हो गई। मोबाइल शॉप पर एक शख्स ने मोबाइल फोन की चोरी तो की, लेकिन उसकी करतूतें सीसीटीवी में कैद हो गईं। चोर अपनी शातिर करतूतों से बाज नहीं आते, तभी तो किसी के भी आंखों में धूल झोंक कर सामान उड़ा ले जाते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर आई है जमुई से। देखिए इस तस्वीर को ध्यान से। एक मोबाइल शॉप में कुछ लोग फोन के बारे में दुकानदार से बात कर रहे हैं, जानकारियां ले रहे हैं। इन्हीं ग्राहक के बीच पीले रंग की शर्ट पहना एक लड़का नजर आ रहा है। पहले इसकी हरकतों को ध्यान से देखिए। पीले डब्बे में सामने रखे कई मोबाइल फोन हैं, जिसे दुकान वाले कस्टमर को दिखा रहे हैं। अब ये लड़का इन मोबाइल सेट को पहले हाथों से छूता है, डब्बे को टटोलता है और फिर देखिए इस शातिर चोर को कैसे दुकानदारों की नजरें ओझल होते ही एक सेट मोबाइल को अपने पास पहले से मौजूद एक बैग में जल्दी से डाल लेता है और फिर तुरंत वहां से भागने लगता है। देखिए इस शातिर को। ये लड़का अपने झोले में मोबाइल लेकर फौरन दुकान के बाहर जाता है और फिर अपनी साइकिल से 1 2 3 हो जाता है। तस्वीरें देर शाम की लग रही हैं। दुकान में लगे सीसीटीवी के फुटेज के चलते मोबाइल चोरी की घटना तो कैद हो गई। इधर पीड़ित दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को आवेदन देते हुए कार्रवाई की मांग की है। बेहद शातिराना तरीके से चोरी की तस्वीर के जरिए पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। गया में एक नाबालिग जोड़े की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बंजारा समुदाय में हुए इस बाल विवाह की तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासन कार्रवाई की बात कह रहा है। तेरह साल का दूल्हा और 12 साल की दुल्हन, लड़के को हल्दी का उबटन लगाया जा रहा है। परंपराओं के मुताबिक शादी की रस्में निभाई जा रही है। मंदिर परिसर में नाबालिग जोड़े की शादी कराई जाती है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। शादी की ये तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। तस्वीरें गया के डुमरिया प्रखंड के मंझौली बाजार की बताई जाती हैं। वैसे जिस समुदाय की शादी की ये तस्वीरें हैं, वो बंजारा समुदाय से जुड़े लोग हैं, जिसमें बाल विवाह की प्रथा की बात कही जाती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया में हुई शादी की तस्वीरें
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। वैसे घुमंतु जाति में ऐसी प्रथा भले ही आम मानी जाती हो, लेकिन ये गैर कानूनी है और दंडनीय अपराध भी। कहते हैं कि बंजारा समुदाय में कम उम्र में शादी की परंपरा को गुपचुप तरीके से छुपते छिपाते निभाया जाता है, लेकिन गया की ये तस्वीर वायरल हो गई, जिसके बाद प्रशासन गंभीरता दिखा रही है। बताया जाता है कि जिस लड़की का विवाह हुआ वो झारखंड के हरिहरगंज थाने इलाके की रहने वाली है, जबकि नाबालिग लड़का बिहार के औरंगाबाद जिले के देव थाना क्षेत्र का रहने वाला है। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करने वाली तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जो समाज के बुने ताने बाने पर नए सिरे से विचार करने पर मजबूर करती है। बहू से बेटी की तरह व्यवहार वाली बात तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन बहू को बेटी की तरह उसके नए ससुराल विदा करना शायद आप पहली बार सुन रहे हो। जी हाँ, धार के प्रकाश नगर में रहने वाले तिवारी परिवार ने अपनी बहू का दूसरा विवाह कर धूमधाम से हंसी खुशी उसके नए ससुराल विदा किया। दरअसल युग प्रकाश और रागिनी तिवारी का छोटा बेटा प्रियंक तिवारी भोपाल के पास मंडीदीप में एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसे कोरोना के कहर ने परिवार से छीन लिया। हंसते खेलते परिवार में खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। लेकिन अब प्रियंक के माता पिता को चिंता बहू ऋचा और पोती की थी। तब परिवार ने बहू को बेटी की तरह विदा करने का मन बनाया, ताकि जीवन में खुशियां लौट सके। तब नागपुर के रहने वाले वरुण मिश्रा से अक्षय तृतीया पर ऋचा का विवाह कराकर न केवल बेटी की तरह उसे विदा किया, बल्कि वो बंगला भी गिफ्ट कर दिया, जो बेटी प्रियंक ने खरीदा था। बेटे को कोरोना हो गया था गए साल, उसके कारण एक हफ्ता तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। वो 25 अप्रैल को उसकी डेथ हो गई और डेथ के बाद मतलब हम बहुत अकेले पड़ गए। बहू के साथ मेरे उसके एक पोती भी थी मेरी, जो बहू थी हमारी रहने वाली, वहाँ नागपुर की है। वहीं नागपुर में हमको लड़का मिला, मतलब परिवार के था, मतलब तो उसी से अच्छा परिवार था। वो भी लड़का भी मतलब हमको ठीक लगा, इस हिसाब से हमने इसकी इस साल अभी आकातीश की मतलब 3 मई को उसकी शादी थी। फिर ताकि उसकी ज़िंदगी और हमारी जो पोती की ज़िंदगी आगे मतलब अच्छी तरह चलते रहे, उसको हमने बेटी बना के विदा किया। अपनी बहू ऋचा को बेटी की तरह विदा करने वाली उनकी सास और प्रियंक की मां बात करते करते भावुक हो जाती हैं। बेटे का जिक्र आते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू ऋचा की तारीफ में भी कोई कंजूसी नहीं। वो कहती हैं, हमने बेटी मानकर उसके और पोते के आगे के जीवन का ख्याल कर शादी का निर्णय लिया और बेटी की तरह विदा किया। हाँ, मैं तो यही सोचती हूँ कि ये अच्छा काम है और ये सभी को मैंने इसके लिए आगे आना चाहिए। ये है तो बहुत कठिन, लेकिन अपने समाज में थोड़ा होना चाहिए अच्छा। मेरे मन में यही था कि लड़की बहुत अच्छी है, उसको हाँ अच्छी, उसकी इतनी लंबी जिंदगी है, कैसे अकेले हम लोगों का भी क्या ठिकाना, सबका क्या ठिकाना, क्योंकि अभी हाल में ही मेरे बेटे का ऐसा हो गया था अचानक ही, इसलिए मैंने एक मन भारी भी था, एक ये भी खुशी थी कि उसका जीवन आगे से अच्छा है। बस यही आशीर्वाद है कि वो लोग तीनों जने खूब खुश रहें और उनको मैंने हम लोगों से भी जुड़े रहे हैं। ये धारणा जो है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने को मैंने समय के अनुसार बदलना चाहिए। इतनी बड़ी ज़िंदगी है, अकेले व्यक्ति कैसे 10 लोग हैं, कैसे क्या क्या निगाह से देखते हैं, इसलिए उनको सेफ पर्पज से मैंने करना चाहिए। समाज के रीति रिवाजों बंधनों को तोड़ नई राह दिखाई है धार के युग प्रकाश और रागिनी तिवारी ने। जीवन में कैसे नए रास्ते तैयार किए जाएं, भविष्य के मद्देनजर आखिर जीवन थमना नहीं जीना सिखाता है। यहाँ बहू के उस रिश्ते को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया, जिसमें अब खटास पैदा होना मुश्किल है। आखिर बहू भी तो किसी की बेटी है। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाज में सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। पटना के फुलवारी शरीफ के मुस्लिम बहुल इलाके में एक हिंदू परिवार की घर की बेटी की शादी थी।
बाराती आए, समधी मिलन की बारी आई तो लड़की पक्ष से लोग कम पड़ गए। फिर क्या था, मुस्लिम युवक आगे आए, समधी मिलन की औपचारिकताएं पूरी कराईं। इस घर में शादी हो रही है। साथ दूल्हा और दुल्हन बैठे हैं। हॉल में बाराती नए जोड़े को निहार रहे हैं। पूरा घर लाइट से सजा पड़ा है। तस्वीरें पटना के फुलवारी शरीफ इलाके की है, जहां एक हिंदू घर की बिटिया की शादी बेहद खास बन गई। दरअसल दूल्हे के बारात से लेकर मंच तक दुल्हन के साथ बैठने के पीछे की रस्म की कहानी बड़ी रोचक है। सकरेचा पंचायत के ललीन पासवान की बेटी ममता की शादी मनेर के सूररमरवा के राहुल कुमार से हुई। बारात तय समय पर फुलवारी शरीफ के सकरेचा पहुंची, जो मुस्लिम बहुल इलाका है। दूल्हे राजा को लेकर बारात जैसे ही मैरिज हॉल तक पहुंची तो शुरू हो गया समधी मिलन का रस्म। बारातियों की संख्या ज्यादा थी, सो जैसे ही समधी मिलने की बारी शुरू हुई तो लड़की पक्ष की ओर से लोग ही कम पड़ गए। मौका समाज की बेटी की शादी का था, बस क्या था। मुस्लिम समाज के कुछ युवक आगे आए और समधी मिलन की रस्म पूरी की गई। सांप्रदायिकता के खिलाफ भाईचारगी की ये तस्वीरें समाज के लिए बेहद ही सुकून देने वाली थी, क्योंकि हिंदू परिवार की तरफ से समधी मोहम्मद मुमताज अंसारी, मोहम्मद नईम, मोहम्मद रफीक जैसे भी थे, जो इसी समाज के रहने वाले हैं। एक परिवार के लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती थी कि बिटिया की शादी में समूचा गांव धर्म के बंधन को तोड़कर आयोजन में शामिल हो गया। वहीं ऐसी तस्वीर हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत और समाज को तोड़ने वालों के लिए कड़ा संदेश भी बन गई। संदेश सांप्रदायिक सौहार्द का, संदेश प्रेम और भाईचारे का, जिसकी समाज में आज बेहद सख्त दरकार है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। और आगे देखिए खबर तो समझिए।